वोट मांगने के लिए तो आता है, माँ बहन बाप मैं सब आप ही हो जाते हैं। उसके बाद जितने के बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद तो जाते हो बैठते हैं एसी में, घूमते हैं, बस हो गया, काम गया, रोजगार गया, हाथी गण में गया। जैसा बाप है वैसे बेटा है। राहुल गांधी का दिमाग हुआ, तेजस्वी का हुआ है। बिहार में गठबंधन सरकार नहीं चाहिए, ओनली बीजेपी चाहिए। राहुल गांधी जो है ना, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है वो तो चाइना का एजेंट है। तो जो जैसा बाप ने किया वैसा बेटा कर रहा है, और वो राहुल गांधी से मिला है तो वो क्या कर सकता है? आप बोल रहे हैं जो बिहार का आदमी प्लान करके चला गया बाहर, तेजस्वी बोलते हम नौकरी देंगे। तेजस्वी का ही बाप लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जो भी बिहार में कंपनी था, जो भी गन्ना मिल था, टोटल उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने बंद करवाने के बाद में बिहार वाले के पास कुछ काम था वो टाइम पे नहीं था, इसी के लिए सब बिहार भाग गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है, लगाई है कि नहीं लगाई है? प्रियंका गांधी कह रही सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट बना के नहीं देगा हमें कि हम देशभक्त हैं या नहीं है। स्वतंत्र है, किसी के दबाव में, किसी सरकार के अंदर में नहीं है सुप्रीम कोर्ट। बोल रहे हैं सच्चाई की बात करते हैं तो बीजेपी दबाने की कोशिश। नहीं, विपक्ष का काम है बोलना, उसके आगे कुछ नहीं। बोल रहे हैं जब मोदी इतने अच्छे हैं, विश्व के नेता बताते हैं और बोलते हैं डंका वाजता है पूरे विश्व में, 26 बार अमेरिका ने बोल दिया कि हमने सीज फायर कराया, तो मोदी चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं देते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? तो मोदी तो बोला है, जो विपक्ष जो लाया है ये मुद्दा कहीं पर टिका, अब पछता रहा है। संसद में जो लाया, आज तक रसिया से हो रहा है, यूक्रेन से हो रहा है, चाहे इजराइल से हो रहा है, गाजा में हो रहा है, किसी देश में संसद में बहस हुआ है? राहुल गांधी को शर्म से मर जाना चाहिए। सेना का साथ गांधी कह रहे हैं कितने रफेल गिराए हमारे, पाकिस्तान ने जवाब दे सका। तो सरकार तो दे दिया, एक भी नहीं गिरा है सरकार। वो तो विपक्ष का काम ही है झूठ बोलना, वो तो चाइना का एजेंट है। बोल रहे हैं चाइना तो मुखबरी करती है पाकिस्तान के लिए, ऐसा संसद में खुद राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी जो है ना, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है वो। लेकिन अब इस बार वो उसका साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव का, और यहाँ आके बोल रहे हैं कि इस बार दो युवाओं की जोड़ी, दोनों जन का जो है ना, दोनों आदमी का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा बिहार से। लालू ने लूट लिया और उसका ही लड़का है ना तेजस्वी, तो जो जैसा बाप ने किया वैसा बेटा कर रहा है, और वो राहुल गांधी से मिला है तो वो क्या कर सकता है? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी के आगे पीछे कुछ है नहीं, तो उसे क्या पता परिवार कैसे चलता है, इतनी महंगाई कर दी। मोदी जो है ना, समस्त हिंदुस्तान को पाल रहा है, और वर्ल्ड का नेता। एक तो शिखर सम्मेलन में इंदिरा गांधी थी, आज मोदी ही ऐसा शख्स है जो समस्त वर्ल्ड को अपने अंदर में लिया हुआ है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी झुकी नहीं थी अमेरिका के आगे, मोदी झुक गए। मोदी तो झुक गए, ये कह रहे हैं। मोदी अभी भी माना नहीं है। आज के पेपर में आप देख लीजिए, ट्रंप को इनकार कर दिया है। बोल रहे हैं पाकिस्तान के आगे झुक गए, ट्रंप के लिए, ट्रंप डेली बोलते हैं, उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। पाकिस्तान के आगे मोदी नहीं झुक सकता। सिंदूर ऑपरेशन में आपने पढ़ा है ना, देखा है ना, वो कौन किया है? मोदी ही। कह रहे हैं ना कितने राफेल गिराए पाकिस्तान ने, सरकार जवाब देना। उस देखिए देश के बारे में जो मोदी सोचता है और कोई नहीं सोचता। मोदी ने तो देश बेच दिया, क्या सोचेंगे? बोलने वाले मुंह का खत्यान है। जवान का देखिए, बेईमान के लिए कवाला नहीं, एग्रीमेंट नहीं, और चोर के लिए ताला नहीं। तो मोदी ने कुछ किया है आप बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए अब मोदी तो हर सहायता दे रहा है। पेंशन बढ़ाने की पेंशन अभी 1100 किया है, 400 बदले में 1100 तो मोदी ही करवाया है। नहीं, चुनाव जीतने के बाद बंद कर दें? चुनाव जीतने के बाद मोदी बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है। उस समय भी मोदी को बोला था जो 2000 जीतने के बाद बंद कर देगा, कहाँ बंद किया? किसान सम्मान निधि फिर आया है, कहाँ बंद किया है? कहाँ बंद किया है? जितना किसान है, जितना जनता है, डबल राशन देके कौन दे रहा है? मोदी ही ना। बिहार गवर्नमेंट बंद कर दिया, बिहार सरकार ने जो देता था वो बंद कर दिया। आज केंद्र ही दे रहा है ना, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देता है। कौन दे रहा है? आज बिहार में भूखमरी है, हिंदुस्तान में भूखमरी है नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना 1100 रुपये कर दिए मोदी, तेजस्वी कह रहे हैं हमारी सरकार में तो हम 2500 कर देंगे। वो तो 2500 करे फिर भी जनता विश्वास नहीं करेगी उस पर।
जनता आज जो उसका पिताजी जो वादा किया वो आज तक पूरा किया, सिर्फ घोटाला किया। तो फेंकू मोदी को बोलते हैं। अरे बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या होता है। हम भी आपको चोर बोल देंगे तो आप कहाँ चोर हैं? हमारे कहने से थोड़े होगा। जनता अब शिक्षित है, जनता पूरा देश का देख रहा है। हर स्टेट में चुनाव होता है, देश में चुनाव होता है, फिर भी उसको दिमाग नहीं है जो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सुप्रीम कोर्ट उसको बार बार फटकार लगा रहा है इसी मुद्दे पर, कई मुद्दे पे, फिर भी उसको समझ नहीं है। जमीन के बदला नौकरी दिया, जमीन के बदला में नौकरी दिया, वो घोटाला किया। लालू के टाइम पे तो रेल ने प्रगति की। जब लालू रेलवे मिनिस्टर था उस समय में नौकरी जो दिया तो जमीन लेके दिया जिसको दिया। ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला सब खा गया। चारा घोटाला अभी भी केस चल रहा है लालू के ऊपर। बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया और सीतामढ़ी में मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। मंदिर से थोड़ी देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात ही नहीं करते। शिक्षा स्वास्थ्य आप बताइए, आयुष्मान कार्ड किसके लिए है? 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड किसके लिए है? बोल रहे हैं कोई नहीं जन पूछता उसको। क्या कैसे नहीं पूछता है? मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? आप लेके जाइए, क्यों नहीं मानता है? साक्षी गवाह है। आप क्या कर रहे हो? आयुष्मान कार्ड लेके जो जाता है इलाज होता है? बताइए हमको। नहीं होता है। कहाँ पे होता है? होता है, का नाम दिखाइए। होता है, होता है, हर जगह है, हर जगह है। कैसे नहीं है? वो पाई दियो, उसके बाद इलाज हाँ, करो। तो आप जो मानता लगा, जो हॉस्पिटल मानता लगा उसी के पास रहेगा ना। आप किसी में चले, यहाँ मानता नहीं है, यहाँ आइएगा तब थोड़े होगा। जिसमें मानता लिखा हुआ है, जो हमारे पास आयुष्मान कार्ड का मानता है, आप आइए लेकर के उसमें लेकर जाइए। दूसरा सवाल ये भी है उनका कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी नौकरी पे कभी बात नहीं करती। जय श्री राम के नारे लगाने से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी या देश चल जाएगा? नौकरी नहीं मिलता है तो लोग कैसे गुजारा करता है? बोल रहे हैं पूरा बिहार के युवा पलायन करके अन्य प्रदेशों में चले गए। इनको सरकार काम करती तो रोकते नहीं। गलत बात, गलत बात, गलत बात। बिहार में उतना इंडस्ट्री नहीं है और दूसरे स्टेट में इंडस्ट्री है। इसके लिए काम के लिए जाना पड़ता है। जैसे मेरी सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं काम करवाऊंगा, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा। एक मिनट, आप बोल रहे हैं जो बिहार का आदमी प्लान करके चला गया बाहर, बराबर। तेजस्वी बोलते हैं हम नौकरी देंगे। तेजस्वी का ही बाप लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जो भी बिहार में कंपनी था, जो भी गन्ना मिल था, टोटल उन्होंने बंद करवा दिया। बंद करवा दिया उन्होंने। बंद करवाने के बाद में बिहार वाले के पास कुछ काम था वो टाइम पे नहीं था, इसी के लिए सब बिहार भाग गया ना। लेकिन अब तो लंबे समय से एनडीए की सरकार है ना, उन्होंने एनडीए सरकार तो ही तो सब रोड रास्ता हर चीज एनडीए सरकार ही बनाया है ना बिहार में। आज जो भी दिया हुआ है उन्होंने सब दिया हुआ है, इंडिया सरकार ही दिया हुआ है बिहार के अंदर में। तो अब बिहार के लिए बेहतर एनडीए है, एक नंबर है। बता रहे हैं वो तो मानसिक संतुलन खराब कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो जिसका जैसा बाप वैसे बेटा, जैसा बाप है वैसे बेटा है। राहुल गांधी का दिमाग खराब, तेजस्वी का हुआ है। बिहार में गठबंधन सरकार नहीं चाहिए, ओनली बीजेपी चाहिए। हाँ, ओनली। जो नीतीश कुमार के साथ जो मिला हुआ है वो सब रहेगा तो फिर गड़बड़ है। कोई नहीं तब देखने वाला है। तब तो वोट मतदान मुख्यमंत्री योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए। अलग होगा। जैसे बीजेपी सेंट्रल में एक छत्र है ना, वैसा ही यहाँ होना चाहिए। गठबंधन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तब देखिए बीजेपी कैसे नंबर 1 जीतेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसा चाहिए। हाँ, योगी जैसा चाहिए। सही बात है। योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, योगी जैसा अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो तो एक सबका सुधार हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये देश तो सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम देखिए उसी समय में हो गया, इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान। सुनो, इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान। हिंदुस्तान तो है ही, हिंदू राष्ट्र है, सनातन है ही। सनातन है। हाँ जी, क्या करें? इतने लोग से बोले हमारा मत एक सवाल हम आपको बताते हैं। अभी हम देख रहे हैं जनरल का जो बच्चा है, जनरल में गरीब है कि नहीं, उससे पहले बताइए हमको। है ना गरीब? जैसे मान लीजिए यहाँ का 10 गो बच्चा विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है विद्यालय में, वहाँ पर क्या देखते हैं, सबका अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है। विद्यालय में दूनियत है कि नहीं? जो मतलब फीस जो होता है, हम देंगे 500 रुपया, आप दीजिएगा 100 रुपया, इसको हटाना चाहिए विद्यालय में। हाँ, विद्यालय में आरक्षण हटा देना चाहिए।
क्योंकि जनरल में भी गरीब है, धरातल में आइए उसके बाद देखिए जनरल में गरीब है कि नहीं है। आधार पर मिलना चाहिए आरक्षण है। हाँ, ये किया है, ये किया है, बताइए तो हमको। आरक्षण तो देश से समाप्त होना चाहिए, शिक्षा के आधार पर नौकरी होना चाहिए। होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, ये होना चाहिए, ताकि रोजगार, ये फलना चिल्ला आयुष्मान कार्ड, हमको टेम्परेचर हाई हो गया है, ठीक है, क्या कह रहे थे आप? ये सिस्टम होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी का जो बच्चा है सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, अन्यथा प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। प्राइवेट में कितना व्यवस्था है देख रहे हैं, व्यवस्था वहाँ पर सब जाता है, मतलब फीस होता है वहाँ पर देने के लिए, लेकिन विद्यालय का देखिए यहीं पर विद्यालय है, न सफाई का व्यवस्था है, न पानी टंकी साफ है, सारी स्थिति खराब है। आता है जाता है, हर विद्यालय के यही हाल देखते हैं। लेकिन इस पर क्या कोई विधायक, क्या कोई नेता कहता है, लेकिन वोट मांगने के लिए तो आता है, माँ बहन बाप मैं सब आप ही हो जाते हैं। उसके बाद जितने के बाद आप क्या करते हैं? हाँ, ये सोचना चाहिए नेताओं को। जितने के बाद आप क्या करते हैं? बोलो कि क्या करते हो? इसके बाद तो जाते हो बैठते हैं एसी में, घूमते हैं, बस हो गया, काम गया, रोजगार गया, हाथी गाड़ में गया। पकड़िए। बहुत बढ़िया। ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। जो कहना चाहते हैं, ये जो बोले हैं हमारे भाई साहब हरिशंकर पांडे, ये एडवोकेट है, नाजिरपुर मतलब गांव का है, ये एडवोकेट है, ये तो बोल दिए। हम अपनी बीती बात बताते हैं आपको। हमको जाना था लुधियाना धान रोपने के लिए, वहाँ पे गए काउंटर पर मतलब टिकट लेने के लिए, मतलब जो होता है जो सो के बैठ के जो जाता है रिजर्वेशन वाला टिकट, हमको नहीं दिया, बोला टिकट फुल है। अब ब्लैक से लेने के लिए गए तो बोला 3500 रुपया हो जाएगा टिकट। लालू तो कह रहे थे मेरे राज्य में जब मैं मंत्री रहा मैंने तो रेल को बहुत, अरे लालू को छोड़िए ना, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। वो अभी प्राइवेट से लेते हैं तो मतलब टिकट हो जाता है, लेकिन काउंटर पर जाते हैं तो टिकट फुल है, साला बोगिए फुल है। पकड़िए। हाँ, ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। ऐसी राय देखने के लिए हम बिहार के आपके हर कोने से आप तक आपको लोगों को जोड़ेंगे। ऐसी राय देखने के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम। खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप सी के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित। एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है।
मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण PPP मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में EPC मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।